हेलो गाइस, आज इस वीडियो में आप जानेंगे केदारनाथ यात्रा से रिलेटेड संपूर्ण जानकारी के बारे में कि आप कैसे यहां पर आ सकते हैं, आपका कुल खर्चा कितना होगा और आपको यहां पर कब आना चाहिए, आप यहां पर कहां पर रुक सकते हैं। तो चलिए बिना किसी रुकावट के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं आप यहां पर कैसे पहुंच सकते हैं। अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो आप यहाँ के नज़दीकी रेलवे स्टेशन हरिद्वार, ऋषिकेश और देहरादून तक ट्रेन से आ सकते हैं। अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो आप दिल्ली से देहरादून तक फ्लाइट से आ सकते हैं और फिर आपको देहरादून, ऋषिकेश और हरिद्वार से सोनप्रयाग जाना है। आप इन तीनों जगहों से सोनप्रयाग बस, टैक्सी या अपने पर्सनल व्हीकल से पहुंच सकते हैं। अगर आप हरिद्वार ट्रेन से आए हैं तो आपको रेलवे स्टेशन के बाहर ट्रैवल एजेंसी वाले मिल जाएंगे या फिर आप रेलवे स्टेशन से बस स्टैंड चले जाएं। यहां से आपको सोनप्रयाग के लिए बस की टिकट मिल जाएगी। अगर आप हरिद्वार शाम को पहुंचते हैं तो आपकी बस सोनप्रयाग के लिए सुबह ही जाएगी। सोनप्रयाग के लिए कोई भी बस या टैक्सी रात में नहीं जाती है। ऐसे ही आप ऋषिकेश और देहरादून से सोनप्रयाग के लिए पहुंच सकते हैं। इन तीनों जगहों से बस का किराया 350 रुपये पर पर्सन के समथिंग लगता है। ऋषिकेश से सोनप्रयाग की डिस्टेंस 210 किलोमीटर है। हरिद्वार से सोनप्रयाग की डिस्टेंस 233 किलोमीटर है और देहरादून से सोनप्रयाग की डिस्टेंस 247 किलोमीटर है। अगर आप बस का सफ़र कम करना चाहते हैं तो आप ऋषिकेश से सोनप्रयाग के लिए बस पकड़ सकते हैं। इन तीनों जगह से सोनप्रयाग पहुंचने में 7 से 8 घंटे का समय लगता है और आपको रास्ते में बहुत ही खूबसूरत नज़ारे भी देखने को मिलते हैं। सोनप्रयाग आप शाम तक पहुंच जाएंगे। सोनप्रयाग तक का सफ़र करने पर लोग थक जाते हैं और फिर ज़्यादातर लोग रात में यहीं पर रुकते हैं। अब बात करते हैं आपका सोनप्रयाग में रहने का क्या खर्चा आ जाएगा। आपको यहाँ पर होटल रूम 1000 रुपये से 1500 रुपये तक में मिल जाएगा। अगर आपको इसका किराया महंगा लग रहा है तो आप डोरमेट्री में भी रुक सकते हैं, जिसका पर पर्सन किराया लगभग 350 रुपये के आसपास होगा। अगर आप इससे भी सस्ती जगह रुकना चाहते हैं तो आपको सोनप्रयाग में बड़े हॉल मिल जाएंगे जहाँ पर बहुत सारे बेड पड़े होंगे। यहाँ पर आपका पर पर्सन किराया लगभग 100 रुपये से 150 रुपये तक आएगा और आपको यहाँ पर खाने की थाली 100 रुपये से 150 रुपये में मिल जाएगी। और फिर अगले दिन आप सुबह जल्दी उठ जाएं और गौरीकुंड के लिए निकल जाएं। सोनप्रयाग के आगे आप अपनी पर्सनल कार लेकर नहीं जा सकते हैं। आपको अपनी कार सोनप्रयाग में पार्क करनी है, जिसका रेंट 50 रुपये लगेगा। गौरीकुंड आप सूमो या बोलेरो गाड़ी से जाइएगा, जिसका किराया 30 रुपये पर पर्सन लगेगा। फिर गौरीकुंड से आपको 16 किलोमीटर की पैदल चढ़ाई करनी है। अगर आप पैदल यात्रा नहीं कर सकते हैं या नहीं करना चाहते हैं तो आप खच्चर से भी जा सकते हैं, जिसका किराया 2300 रुपये पर पर्सन लगेगा एक बार जाने का। लेकिन अगर आप लौटेंगे तो आपका केदारनाथ से गौरीकुंड की किराया 1500 रुपये लगेगा, क्योंकि लौटते समय चढ़ाई नहीं होती है। अगर आप गौरीकुंड से केदारनाथ पालकी से जाना चाहते हैं तो आपकी 8000 से 8500 रुपये में लौटा फेरी हो जाएगी। लेकिन अगर आप केदारनाथ यात्रा हेलीकॉप्टर से करना चाहते हैं तो आप सोनप्रयाग से 9 किलोमीटर पहले सिरसी या 15 किलोमीटर पहले फाटा रुक जाएं और आप यहां से हेलीकॉप्टर से यात्रा कर सकते हैं, जिसका किराया लगभग 4500 से 5000 रुपये पर पर्सन है, जिसमें लौटा फेरी शामिल होगी। अगर आप पैदल यात्रा करते हैं तो आपको इसके लिए एक स्टिक लेनी होगी, जो आपको 20 से 30 रुपये तक में मिल जाएगी और आपको रास्ते में जगह जगह पीने का पानी और टॉयलेट्स भी मिल जाएंगी। अगर आप नॉर्मल स्पीड से चलते हैं तो आपकी यह 16 किलोमीटर की यात्रा 7 से 8 घंटे में पूरी हो जाएगी। केदारनाथ से 1 किलोमीटर पहले बेस कैंप पड़ता है। यहाँ पर आप शाम 6 से 7 बजे के समथिंग पहुँच जाएंगे। केदारनाथ दर्शन के लिए ज़्यादातर लोग यहीं पे स्टे करते हैं। तो जानते हैं यहाँ पर आप कहाँ पर रुक सकते हैं। पहला यहाँ पर GMBN वाले टेंट में आप
रुक सकते हैं। इसमें एक टेंट में 10 लोगों के सोने की जगह होती है, जिसका किराया 300 रुपये पर पर्सन लगता है। दूसरे स्तर की बात करें तो आप यहाँ पर हट हाउस में भी रुक सकते हैं, जहाँ पर कंबाइंड बेड पड़े होते हैं, जिसका किराया लगभग 750 रुपये पर पर्सन होता है। बेस कैंप और केदारनाथ मंदिर के पास आपको खाने की थाली 200 से 250 रुपये में मिल जाएगी। अगर आप केदारनाथ मंदिर के पास रुकना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर 2500 से 3500 रुपये तक में एक रूम मिल जाएगा। आप रात में आराम करने के बाद अगले दिन सुबह जल्दी उठकर 5 बजे तक मंदिर के दर्शन के लिए निकल जाएं, जिससे आपको दर्शन के लिए ज़्यादा लंबी लाइन नहीं लगानी पड़ेगी। केदारनाथ मंदिर में ले जाने के लिए आपको प्रसाद 100 से 500 रुपये तक का मिल जाएगा। अगर आप ऑनलाइन प्रसाद मंगाना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन प्रसाद.com से 451 रुपये का प्रसाद मंगा सकते हैं। केदारनाथ मंदिर शाम को 9 बजे तक बंद हो जाता है। अब आपको बताते हैं यहाँ पर जाने का बेस्ट टाइम क्या है। केदारनाथ जाने का बेस्ट टाइम अप्रैल से जून तक और फिर सितंबर से नवंबर तक का है। जुलाई और अगस्त में यहाँ पर जाना सेफ नहीं है, क्योंकि इस टाइम यहाँ पर भारी बारिश होती है, जिससे यहाँ पर लैंडस्लाइड भी होती रहती है और ट्रैकिंग करने वाले मार्ग पर फिसलन भी हो जाती है। अब हम आपको बताएंगे आप यहाँ पर घूमने के लिए कहाँ कहाँ जा सकते हैं। यहाँ पर आप घूमने के लिए रुद्र केव, भैरवनाथ टेम्पल, बासुकी ताल और गांधी सरोवर जा सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं भैरवनाथ टेम्पल की। केदारनाथ मंदिर से 800 मीटर का ट्रैक करके आप भैरवनाथ टेम्पल पहुंच सकते हैं। अब दूसरे नंबर पर बात करते हैं बासुकी ताल की। बासुकी ताल पहुंचने के लिए आपको 8 किलोमीटर की ट्रैकिंग करनी होगी। पर्यटक यहाँ पर इस सुंदर झील के साथ यहाँ के बेहद ही खूबसूरत प्राकृतिक सौंदर्य को भी देख सकते हैं। अब नंबर 3 पर बात करते हैं रुद्र केव की। केदारनाथ मंदिर से आधा किलोमीटर का ट्रैक करके आप रुद्र केव पहुँच सकते हैं। यहाँ पर आप मेडिटेशन कर सकते हैं और यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी भी मेडिटेशन कर चुके हैं। नंबर 4 पर बात करते हैं गांधी सरोवर की। गांधी सरोवर को चोरावरी ताल भी कहते हैं। केदारनाथ मंदिर से 4 किलोमीटर का ट्रैक करके आप गांधी सरोवर पहुंच सकते हैं और खूबसूरत झील के साथ हिमालय के सुंदर नज़ारों को भी देख सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा आपका यहाँ आने पर एक लोग का कुल कितना खर्चा आ जाएगा। अगर आप 16 किलोमीटर पैदल यात्रा करते हैं तो आपका एक लोग का खर्चा 4000 रुपये से 5000 रुपये तक का आएगा। इसमें मैंने घोड़े, खच्चर या पालकी का किराया नहीं जोड़ा है। अगर आप खच्चर या पालकी से जाना चाहते हैं तो इनके रुपए मैंने वीडियो में बता दिए हैं, उन्हें आप ऐड करके अपना कुल खर्चा देख सकते हैं। तो इस वीडियो का मैं यहीं पर एंड करता हूँ। अगर आप लोगों की अभी भी कोई क्वेरी रह गई है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की टूरिस्ट प्लेसेस की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।